हॉस्पिटल में तो वैसे फ्री इलाज है ना। आप मुझे बताइए आयुष्मान की जरूरत है क्या जब फ्री इलाज हो रहा है? और सरकारी हॉस्पिटल में आप बाहर से आते हैं, कहीं से भी आते हैं, आपका तो वैसे इलाज फ्री हो रहा है, वहाँ कोई आइडेंटिटी तो नहीं मांगते आपसे। केजरीवाल ने विकास किया है, मैं मानता हूँ। और विकास क्या किया है? विकास उन्होंने अपना किया है। पिछले जितने साल 3 बार उनको चुना गया, दिल्ली की जनता ने उन्हें चुना है। और अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ अपना विकास करके आज जेल के पीछे बैठे हुए हैं। एम्स के अंदर भी आपको आयुष्मान भारत अगर आप दिखाओगे तो वहाँ पर आपको जो है उसका फायदा मिलेगा। नहीं, ये सब हवा में बात करने से नहीं होगा। नहीं आता वो। हाँ, तो हवा में बात करने से नहीं होगा कि आप इलाज करवा दोगे। आपके अरविंद केजरीवाल को बोलिए कि आके अनाउंस करेंगे कि लड़का और लड़की सब फ्री है बस में। लड़का लड़की सब फ्री है बस में। पुराना सारा वीडियो उठा के देख लीजिए, पुराना जितना भी उसका भाषण है सब में बोलेगा ये चोर है, इसको जेल के अंदर डालो। इसको बोलेगा ये चोर है, इसको जेल के अंदर डालो। ठीक है, उसके बाद जब हार गया, उसके बाद क्या बोला? हारने के बाद क्या बोला कि ये जो इलेक्शन हो रहा है ये इलेक्शन ट्रांसपेरेंट नहीं है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दिल्ली में जनता की राय जानने के लिए लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के पास हमारी मौजूदगी है। 5 फरवरी को मतदान होना है। जनता की राय जानने के लिए क्या लग रहा है, इस बार किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, किसकी सरकार बनने जा रही है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार रैलियों का दौर चालू हुआ है। योगी आदित्यनाथ कल ही 3 क्षेत्रों में रैली करके गए हैं। जनता क्या रखती है, कुछ लोग जुड़े उनसे पूछते हैं, बात रखे क्या रह रहे हैं। क्या नाम हो सर? मेरा नाम मोहम्मद इसरार है। क्या कहेंगे, इस बार दिल्ली में चुनाव है, योगी आदित्यनाथ की एंट्री हुई है, कल चुनावी सभा को संबोधित किया, अरविंद केजरीवाल सरकार पर जमा के निशाना साधा, क्या कहेंगे? इनका सर काम ही यही है कि बड़े बड़े चेहरे सामने लाके वोट मांगते हैं, मगर पिछले 15 सालों से देख रहे हैं, 10 सालों से केजरीवाल जी की ही सरकार आ रही है। पहले इनके सांसद गौतम गंभीर जी थे, मनोज तिवारी है, गौतम गंभीर जी हट गए। ये बड़े चेहरों पे ही वोट लेते हैं, मगर आम आदमी पार्टी ऐसी है जिस एरिया का बंदा होता है वो इलेक्शन लड़ता है। तो मेरे हिसाब से आम आदमी पार्टी आएगी। चीखना चिल्लाना या नारेबाजी करने से कुछ नहीं होता, काम बोलता है। काम उन्होंने करा है, जिस चीज में वो कर सकते थे करा है, और जो काम वो नहीं करना चाहते थे, मतलब नहीं कर पाए, उसमें बीजेपी ने उन्हें रोकने की कोशिश की है। अच्छा, ऐसे कौन से काम है जो उन्होंने किए जो आपको नजर आए, और ऐसे कौन से काम है जो करने से रोक दिए, वो बताएं। देखिए, पहला नंबर 1, उन्होंने जो वादा किया था लेडीज के लिए बस फ्री, जब इलेक्शन जीते थे तब फ्री की थी उन्होंने, तब से अभी तक चल रही है। उन्होंने झूठे वादों पे वोट नहीं लिया। अगर झूठे वादों पे वोट लेते, 1 महीने चलता, 2 महीने चलता, 5 सालों से लेडीज से फ्री चल रही है। ठीक है, बिजली है, बिजली को 10 साल हो गए, अभी तक 200 यूनिट फ्री चल रहे हैं। 2025 में हम जी रहे हैं, 21वीं सदी में हम जी रहे हैं। क्या आज की सरकारों को यही काम रहेगा कि मुफ्त के नाम पे वोट बटोरे? सर, कोई भी हो चाहे उसमें। सर, कम से कम कुछ कर तो रही है, वो तो नहीं है कि कम से कम कुछ कर ही नहीं रही। आप ये देखो, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, काम धंधे नहीं है लोगों के पास, कम से कम मुफ्त में कुछ तो मिल रहा है। गरीब लोगों के लिए 200 यूनिट की पेमेंट भी बहुत दे रहे हैं। केजरीवाल साहब कह रहे हैं सुनिए ना, वो उन्होंने कहा एक मर्सिडीज वाला भी एक मुफ्त इलाज करवाएगा, एक गरीब झुग्गी वाला भी मुफ्त इलाज करवाएगा। तो उस मर्सिडीज वाले को देने को क्या जरूरत है, ये बताइए मुझे। वो तो सरकार के सरकारी खजाने से पैसा जाएगा ना। कितने % टैक्स पेयर है भारत में? टैक्स पेयर है, मगर मैं इस चीज को कहना चाह रहा हूँ, अगर वो अमीर को भी दे रहे हैं, गरीब को भी दे रहे हैं, यह बात आपकी ठीक है, मगर गरीब को तो फायदा हो रहा है ना। अमीर को नहीं देना चाहिए। अमीर को दे ना दे उससे मतलब नहीं है, मगर किसी के भी जरिए उनको फायदा हो रहा है ना। गरीब को फायदा मिल रहा, वो बेहतर चीज है। हाँ, जैसे भैया कह रहे हैं मुफ्त के काम बड़े अच्छे हो रहे हैं दिल्ली में। काम प्रधानमंत्री ने 5 लाख का इलाज आपके लिए फ्री किया, आम आदमी के लिए। एक समय ऐसा था कि आम आदमी 1 लाख की भी सरकार से मदद नहीं ले पाता था। आज 5 लाख का उसने कार्ड दे दिया प्रधानमंत्री जी ने, मुझे मुफ्त में दिया। हाँ, और वो आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में लागू नहीं होने दे रहे हैं। बताइए, अगर विकास की बात कर रहे हैं तो आयुष्मान भारत दिल्ली में लागू क्यों नहीं होने दी? आप एक बात बताइए, 5 लाख का कार्ड दिया, उसमें से कितने लोगों ने इलाज करवाया उससे? लागू दिल्ली में लागू ही नहीं है। लागू नहीं है ना, फिर केजरीवाल ने रोकी है। केजरीवाल जी क्यों रोकेंगे? अरे रोक रखी है जनाब, दिल्ली में आयुष्मान भारत लागू नहीं है। राजस्थान में आप कह रहे हो आयुष्मान, आप उसमें गए हो सफदरजंग हॉस्पिटल में, वहाँ आयुष्मान लागू है। अरे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है जनाब, वो स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है। जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है दिल्ली में, आयुष्मान भारत वो लागू नहीं होने दे रहे हैं। तो गरीबों की आप अभी बात कर रहे थे, तो गरीब तो बड़ा परेशान है। सरकारी हॉस्पिटल में तो वैसे फ्री इलाज है ना। आप मुझे बताइए आयुष्मान की जरूरत है क्या जब फ्री इलाज हो रहा है? और सरकारी हॉस्पिटल में आप बाहर से आते हैं, कहीं से भी आते हैं, आपका तो वैसे इलाज फ्री हो रहा है, वहाँ कोई आइडेंटिटी तो नहीं मांगते आपसे कि आप बाहर से आए आपका इलाज नहीं करेंगे। कोरोना के टाइम पे यूपी से बंदे आके दिल्ली में इलाज कराया, उन्हें भगाया तो नहीं दिल्ली सरकार ने? मोहम्मद इसरार भाई कह रहे हैं कि दिल्ली में केजरीवाल साहब की सरकार में बहुत ज्यादा विकास हुआ है। वे मोदी जी हैं और जो LG साहब है वो काम नहीं करने दे रहे। सबसे पहले इनसे पूछे कि विकास में क्या क्या हुआ है।
कह रहे हैं सड़कें बनी है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हुआ सड़कें कहाँ बनी है? है, वही सरकारी सड़क- और मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी है। सड़कें कहाँ बनी है? वही सड़क पे तो हम लोग दिन भर चल रहे हैं। कहाँ कहीं पे कोई ऐसा भी तो नहीं है कि जहाँ परिवहन ठप हो पड़ा हो। सड़कें तो कहीं कहीं कुछ सड़कें नजर नहीं आ रही है। केजरीवाल ने विकास किया है, मैं मानता हूँ। और विकास क्या किया है? विकास उन्होंने अपना किया है। पिछले जितने साल 3 बार उनको चुना गया, दिल्ली की जनता ने उन्हें चुना है। और अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ अपना विकास करके आज जेल के पीछे बैठे हुए हैं। वो किस किस मामले में अभी अंदर है या उनके ऊपर क्या क्या आरोप लगे हुए हैं, आम जनता को क्या पता है? हम एडवोकेट हैं, हमें पता है कि भाई किस जुर्म में तुम्हें अंदर भेजा गया है। तो फंसाए विकास केवल और केवल आम आदमी पार्टी का हुआ है और विकास केवल और केवल मुख्य रूप से अरविंद केजरीवाल का हुआ है। विकास यहाँ पर कुछ आम जनता को कोई वैसा विकास हमें दिखाई नहीं दे रहा है। देखो, उन्होंने बोला कि अगर मुफ्त में बसेस चल रही हैं महिलाओं के लिए तो वो पैसा बच रहा है। मैं वही तो कह रहा हूँ। बिजली यूनिट का पैसा बच रहा हाँ, मैं है वही कह और रहा हूँ। रोड बना दिया। और आयुष्मान भारत अगर लागू नहीं हो भी रही है भारत में, दिल्ली में, तो कह रहे हैं मुफ्त इलाज तो है ही दिल्ली के अंदर, तो क्या जरूरत है? मुफ्त इलाज कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर अस्पतालों में। कहाँ सरकारी अस्पताल में? आज अगर आप एम्स जाइएगा तो क्या आपको मुफ्त इलाज मिलेगा? नहीं मिलेगा। एम्स सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है। आप मेरे साथ एम्स में आयुष्मान भारत से होता है। करवाता हूँ। अरे भाई, हमें कैंसर है, तुम कहाँ इलाज करा दोगे हमारा? एम्स के अंदर भी आपको आयुष्मान भारत अगर आप दिखाओगे तो वहाँ पर आपको जो है उसका फायदा मिलेगा। नहीं, ये सब हवा में बात करने से नहीं होगा। हाँ, तो हवा में बात करने से नहीं होगा कि आप इलाज करवा दोगे। कहाँ पे आप इलाज करवा वो तो दोगे? कह रहे हैं एम्स अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो वहाँ आयुष्मान भारत लागू है, लागू है, चल रहा लेकिन है। ये स्टेट गवर्नमेंट में लागू नहीं है। नहीं, ये स्टेट गवर्नमेंट में क्यों लागू नहीं करने देते? स्टेट गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल आते हैं उनमें तो फ्री इलाज हो ही रहा है ना। मैं तो अरे उसी चीज ठीक है, को मुझे आपको कह रहा हूँ। ये एक सवाल का जवाब दे देंगे गवर्नमेंट क्या? के हॉस्पिटल। एक बात बताइए, क्यों महिलाओं को ही केवल बस में आरक्षित किया गया? क्या हम लोग कौन है? सही बात। अरे आज के डेट में महिलाएं कहाँ कहाँ पहुंच गई, लड़कियां कितनी चांद और तारे तोड़ के ले आई। हम लोग यहीं बैठे हुए हैं भैया। तो उसका जो फायदा है और लोगों के लिए क्यों नहीं हुआ? आपके अरविंद केजरीवाल को बोलिए कि आके अनाउंस करेंगे कि लड़का और लड़की सब फ्री है बस में। लड़का लड़की सब फ्री है बस में। कोई 200 यूनिट की बात नहीं करेगा। पूरा बिजली तुम जलाओ, जितना जलाना है सब फ्री है। अरे भाई, पार्शियल कर रहे हैं केजरीवाल साहब। एक मिनट, सवाल उनसे। देखिए, कह रहे हैं दो तो सबको दो, जैसा आपने भी कहा, अमीरों को भी दे रहे हैं, गरीबों को दे रहे हैं। तो भाई महिलाओं को दे रहे हो तो सीनियर सिटीजन, देखो चाचा थोड़ा सामने आइए, आपको भी तो मिलना चाहिए ना मुफ्त में ट्रैवल करना। बिल्कुल जी मिलना चाहिए। वो महिलाओं को दे रहे हैं, आपको दे नहीं रहे। नहीं, बिल्कुल सही बात। अरे महिलाओं को इतना लाचार क्यों समझा जा रहा है हमारे देश में? हमारे देश में महिलाओं को बहुत ज्यादा लाचार, इसी चीज का फायदा सबसे ज्यादा राजनीतिक पार्टी उठाती है। गरीबों का शोषण करके, महिलाओं का नाम लेके, महिलाओं के कंधे पे बंदूक चल के, और राजनीति की रोटियां बंदूक यहाँ पर कंधे पे चलाई जाती है। और उसका जो फायदा है, उसका फायदा अगर देखा जाए तो किसी को नहीं हो रहा है। किसी को नहीं, अपना फायदा कर रहे हैं। कहाँ से अपना केवल और केवल अपना फायदा, इसलिए 3 बार मुख्यमंत्री बन गया। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, महिलाओं की आप बात कर रहे हैं, ये जो बीजेपी सरकार है आपकी, जो सिलेंडर फ्री दे रही है, महिलाओं को दे रही है, जेंट्स को दे रही है? ये इस चीज का मुझे आप जवाब दीजिए। ये सिलेंडर फ्री महिलाओं के नाम पे ही आ रहा है ना? एक बात बताइए, नहीं, एक बात बताइए, सिलेंडर का आपको क्या काम है? आप एक बात बताइए, आप घर में खाना बनाते हैं यहाँ पे, तो आप अपनी बीवी को बोलिए, दोनों को मिल गया ना? मेरे बीवी नहीं अरे है, भैया, मेरी बीवी नहीं है, मैं अकेला रहता हूँ। अरे भैया, सिलेंडर आपको मिले, रहता हूँ। सिलेंडर इनको मिले या इनकी वाइफ को मिले, बात तो बराबर ही है। सिलेंडर महिला और पुरुष के नाम पे थोड़ी ना मिल रहा है जनाब। अगर दिवाली पे, अगर सुनिए, अगर दिवाली पे मिल रहा है तो वो होली पे भी मिल रहा है, अगर होली पे मिल रहा है तो वो ईद पे भी मिल रहा है। सिलेंडर का 500 रुपए में देंगे, वहाँ नहीं दिया, कभी नहीं दिया। राजस्थान जाके देख लो, नहीं देता है। यूपी नहीं देता है, मध्य प्रदेश नहीं देता है। ये पूरा देश सिर्फ और सिर्फ झूठ के आधार पर चल रहा है। और बोल रहा है झूठ? कौन बोल रहा है? और सुनिए, मोदी बोल रहा है, और कौन बोल रहा है? बीजेपी बोल रही है। झूठ बताइए, कौन कौन से बोले? कौन सा? 2 करोड़ नौकरी, झूठ। हर साल 15 लाख रुकिए, अरे रुक जाइए, केजरीवाल की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अरे बोलो। 2 करोड़ नौकरी खत्म, 15 लाख खत्म। देश में जितने भी अडानी की सारी संपत्ति सौंप दो सरकारी। देखिए, मैं आपसे सवाल पूछूंगा तो फिर वो बोलने लगेंगे कि मीडिया भी बीजेपी की है। आप मुझे दिखा दो कहाँ बोले थे। 100% बीजेपी। ये देखिए, यही समस्या है, यही समस्या है आपकी। आप मुझे दिखाओ ना। मैं आपसे कह रहा हूँ ऑन कैमरा दिखाओ। नेशनल, एक भी नेशनल इश्यूज पर। आम आदमी पार्टी वाले जब ये हार जाते थे इलेक्शन, जब ये रोने वाली बात नहीं चलेगी ना यहाँ पे। जब इलेक्शन हार गए तो क्या तो आप रहोगे। इनके बातों पे हम लोग जो है पर्दा पार कर दिया। क्यों?
क्योंकि जब ये इलेक्शन हारते हैं तो ये क्या बोलते हैं कि जो वोट देने गया है उसको भी खरीद लिया गया है, ठीक है। जब ये जीत गए तब बोले नहीं 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 सही हुआ था, ठीक है। तो इनका आदत है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हिमाचल में जीत गए तो लोकतंत्र बच गया और दिल्ली हार जाते तो लोकतंत्र की हत्या हो गई है। केजरीवाल जो है हमारे देश में, केजरीवाल हमारे देश में 2010 से आगे आया है। 2010, 11, 12, 13, 14 जो भी बोल दे, पुराना सारा वीडियो उठा के देख लीजिए। पुराना जितना भी उसका भाषण है सब में बोलेगा ये चोर है, इसको जेल के अंदर डालो। इसको बोलेगा ये चोर है, इसको जेल के अंदर डालो, ठीक है। उसके बाद जब हार गया, उसके बाद क्या बोला, हारने के बाद क्या बोला कि ये जो इलेक्शन हो रहा है ये इलेक्शन ट्रांसपेरेंट नहीं है। हमको दिखाओ, हमको लिस्ट दिखाओ कौन कौन वोट दिया बीजेपी को, कौन कौन इसको दिया। अभी जब जीत गया उसके बाद वो अपना पूरा बात चेंज कर दिया, ठीक है। अपना पूरा बात चेंज कर दिया। जैसे सर बोल रहे थे कि भाई सारी मशीनरी का तो मिसयूज किया जा रहा है दिल्ली के अंदर। बिल्कुल। वो कह रहे हैं भाई मोदी सरकार 15 लाख रुपए की बात करती है, 2 करोड़ की बात करती है। अरे मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री है केजरीवाल साहब, इन्होंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था कभी। देखिए हमको तो ऐसा कहीं नहीं लगता है। ये जो चीज है ये एक हवा है, अफवाह उड़ाई गई है बीजेपी के बारे में, जो कि 15 लाख का ये और ये वो लनपन हमने तो कभी नहीं सुना भाई। हम तो कहीं नहीं देखे ऐसा कुछ भाषण। और बीजेपी का जो भी भाषण है, उनका जो चुनावी पत्र है, चुनावी पत्र को आप लाइए और चुनावी पत्र में एक एक जो चुनावी पत्र है उसके ऊपर वो कितना काम कर रही है और किस तरीके से लोगों को फायदा हुआ है, बस वहां पर जो है बीजेपी सब जगह पे काम की है, ठीक है। वही कह रहे हैं कि मुद्दों पे बात कीजिए आप। चलिए आप कह रहे हैं 10 साल से अगर केजरीवाल सरकार है तो उनके काम बताइए, उन्होंने क्या क्या किया है सिवाय रोने के और सिवाय मुफ्त की जो रेवड़ियां बांट रहे उसके। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये कह रहे हैं कि जो भी बीजेपी पे आरोप लगे वो गलत है, उन्होंने नहीं बोले, मगर केजरीवाल जी पे जो आरोप लगते हैं वो सही है। सुनिए बताइए जो बीजेपी हम देखो हम मुद्दों पे बात करते, सुनिए मेरी बात। देखिए सुनिए एक सेकंड अरे भैया एक मिनट। आपके ऊपर कोर्ट में आरोप लग रहा है, वहां से भी कीजिए। हम लोग कौन होते हैं? देखिए विकास के मुद्दों पे वोट होता है। जैसे मैंने सवाल किया 10 साल से सरकार, आप मुझे 5 काम बताइए केजरीवाल के जो उन्होंने मुफ्त के अलावा ही बता रहा हूँ। जो हमारा एरिया में उस एरिया को जानता हूँ, मेरे एरिया में आज आप चले आओ हर चीज की फैसिलिटी है, रोड से लेकर सड़क से लेकर सिलमपुर जाफराबाद। पहले आप सिलमपुर का नाम सुनते होंगे, बहुत ज्यादा गंदा है, रोड कनेक्टिविटी है, नाली वाली सब ठीक है, एमसीडी में भी इनकी है। रात के 9 बजे तक कूड़े की गाड़ियां घूमती हैं हमारे एरिया में। ये सारी चीजें जो उनके अंडर में आती है। और बताइए और क्या आता है उनके अंडर में? 5 काम बताइए ना। 5 काम, 5 तो बताइए। हॉस्पिटल है, स्कूल है, सारी चीजें। ये एक नए अस्पताल का नाम पिछले 10 साल में, एक नए अस्पताल का नाम, एक नए अस्पताल का, पुराने अस्पताल इतने बेहतरीन कर दिया। तो फिर केजरीवाल ने नहीं बनाया ना, वो तो कांग्रेस ने बनाया। अरे भाई फैसिलिटी तो दी है ना। उससे पहले दवाइयाँ बाहर से लेनी पड़ती थी, आपको इंजेक्शन लिख के देते थे, बाहर से जाके लेकर आओ, मरीज पड़ा हुआ इंजेक्शन लेकर आओ। अब मुझे बताओ कौन लिख के देता? बाहर से सारी दवाई आपको हॉस्पिटल में मिलती है, इंजेक्शन आपको वहाँ मिलते हैं, बड़े से बड़े महंगे। मैं रात के 2-3 बजे मुझे गैस की प्रॉब्लम है, जाता हूँ इंजेक्शन में, एक इंजेक्शन में ठीक होता, वो मुझे बाहर से लेना पड़ता था 150 रुपए का। आज की डेट में नहीं खरीदना पड़ता मुझे। स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी कर दिया कहीं ना कहीं केजरीवाल साहब ने। तो एक बात बताइए, कितने साल हो गए उनको आए हुए? 10 साल। तो 10 साल में कुछ ना कुछ तो करेगा। आखिर सुनिए, एक मिनट सुनिए ना। आदमी अगर 24 घंटा का एक दिन होता है पूरा, ठीक है, 24 घंटा का पूरा दिन होता है, सब कोई बैठा रहता है अपना विधानसभा में, जो भी है अपना, ठीक है। तो 10 साल हो गया, 10 साल में 3 बार उनकी सरकार हुई, 2 बार तो बहुत बढ़िया से गई, ठीक है, 2 बार तो निर्विरोध तरीके से वो जीत गए। तो 10 साल में अगर दवाई भी नहीं मिलेगा लोगों को, तब तो फिर लोग फिर चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाएंगे जो वोटर्स हैं कि भैया 10 साल में कुछ तो करो।